आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अनुपात और समानुपात से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 लिया गया है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था। जितने भी प्रश्न अभी हम सॉल्व करा रहे हैं सभी के सभी PYQ प्रश्न लिए गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया AB का अनुपात यहाँ पर दिया गया 3:4। यहाँ पर दिया गया है 5A दिया गया है प्लस और यहाँ पर 7B दिया गया है। ठीक है, फिर अनुपात लगा है यहाँ पर 7A प्लस 5B दिया गया है का मान है। तो मान इसमें पूछा गया था, यानी A का मान यहाँ पर दिया गया है कितना है B 3 और B का मान यहाँ पर कितना दिया गया तो आप बताएंगे 7। तो A के स्थान पर हमें यहाँ पर 3 रखना है, B के स्थान पर हमें यहाँ पर 4 रखना है। तो A कितना है 3 है और 3 बचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 15। B कितना दिया गया है 4, 4 सते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, A कितना है 3, 3 सते 21 हो जाएगा प्लस B दिया गया 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20। अब इनको हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 5 13 के 3 हो जाएगा 2 और 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी 43 हो जाएगा। अनुपात 21 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 41 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका जो अनुपात बनेगा तो कितना आ जाएगा 43 से ही 41 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए AB का अनुपात दिया गया है 9:14, BC का दिया गया 16:7, ABC का मान इसमें पूछा गया है। तो हमें ABC का मान बताना है, तो A और BC का मान हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो AB का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 9:14 दिया गया है। B और C का अनुपात कितना दिया गया है, B का दिया गया है 16 और C का दिया गया है 7। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, पहले में A और B का दिया है लेकिन C का नहीं दिया है, तो इसके स्थान पर हमें एक बॉक्स बनाना है। ऐसे ही यहाँ पर BC का दिया था लेकिन A का नहीं दिया था, इसके स्थान पर हमें बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स में हमें जिसके आगे बॉक्स है उसी संख्या को रिपीट करते हैं। तो 14 यानी 14 के आगे यहाँ बॉक्स है तो इसमें 14 संख्या रिपीट करेंगे, इसके आगे तो यहाँ पर 16 संख्या को रिपीट करेंगे। ध्यान रखना है, अब इसमें कोई भी संख्या अगर कट रही हैं तो उन्हें हम काट देते हैं। तीनों में संख्या वो कटनी चाहिए, जैसे 2 से इसमें काटेंगे 2 इसमें से और 2 से इसमें, तो 2 से सभी संख्याएं कट रही हैं, यानी 16 यहाँ पर कटेगी, 16 यहाँ पर कटेगी, 14 यहाँ पर कट जाएगी। इसके अलावा ऐसी कोई अन्य संख्या नहीं है जो सभी को हम आसानी से काट सकें। तो जैसे इसमें काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 यहाँ पर हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। 7 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा। 14 8 होता है 112 हो जाता है, 9 8 72 होता है। तो इस तरह से हमने ABC का अनुपात यहाँ पर निकाल लिया। ABC तो यहाँ पर मिलेगा 72 112 49, 72 112 49, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यदि x का 60% बराबर है y का 40% के, x अनुपात y का मान पूछा गया था। तो इसमें x का यहाँ पर बताना है, तो x का 60%, तो 60% इस तरीके से लिखें, बराबर में y का 40%, तो इस तरीके से 40% लिखेंगे। ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से वैल्यू आएगी तो इसमें प्रतिशत से प्रतिशत को हम आसानी से काट सकते हैं। तो 20 दूना यहाँ पर हो जाएगा 40 और 20 तिया हो जाएगा यहाँ पर 60। तो 20 से यहाँ पर दोनों साइड में संख्या कट रही थी, हमने काट दी। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, x बचेगा, इस साइड से y इस साइड में ले आएंगे। इस साइड में संख्या हमारी 2 थी, गुणे में थी यहाँ पर 3, इधर हो जाएगी भाग में। x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया 3। इस तरह से x अनुपात y, तो x कितना है 2, y कितना है यहाँ पर 3, तो x y का अनुपात हमने निकाल लिया, 2:3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, पिछली बार में 3 वैल्यू का यहाँ पर अनुपात बताना था और इसमें हमें 4 वैल्यू का बताना, 1 2 3 4 है ना। देखिए x y का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 2:3, y z का अनुपात दे रखा है 4:7 और z w का अनुपात दे रखा है 7:3, x y z w। अब इन सभी का हम यहाँ पर अनुपात निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सभी को लिखना है।
एक्स वाई का दे रखा है 2:3, तो एक्स वाई को यहाँ पर लिखेंगे 2:3। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू इस लाइन में नहीं दी है, तो इस लाइन में हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अगला दिया गया y और z का अनुपात दिया गया है। y 4 और 7 दिया गया। y कितना है 4 और z कितना दिया गया है 7। तो देखेंगे दो वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर अनुपात वाली, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं रखना, तो यानी बॉक्स बना देना है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हम बॉक्स बना देंगे। इसी तरीके से z और w का दिया गया अनुपात है यहाँ पर 7:3, तो z यहाँ पर है, w यहाँ पर है, तो 7 यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा, एक बॉक्स हम यहाँ पर बना देंगे। अब देखिए इसके सामने यहाँ पर बॉक्स था, तो यहाँ पर संख्या रिपीट करेंगे, इसी के सामने तो यहाँ पर संख्या को रिपीट कर देंगे। इसके सामने बॉक्स बनाए तो यहाँ पर संख्या को रिपीट करेंगे, इसके सामने तो यहाँ पर 7 को रिपीट करेंगे। इसके सामने है तो 7 यहाँ पर रहेगा, 7 यहाँ पर रहेगा। अभी हमने बताया था इन सभी में अगर कॉमन कोई संख्या मिल रही है तो कॉमन संख्या को काट देंगे, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे 7 यहाँ से 1 कट जाएगा, 7 यहाँ से 1 कटेगा, 7 यहाँ से 1 कटेगा, एक साथ यहाँ से कट जाएगा। बाकी संख्याओं का हम यहाँ पर कर लेंगे गुणा। 3 तियाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 9, और यहाँ पर 7 तियाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 21, 4 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 12, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक नया अनुपात बनकर तैयार हुआ। एक्स वाई जेड डब्लू का यहाँ पर अनुपात हो गया 8, 12, 21, 9। तो 8, 12, 21, 9 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, पी क्यू का अनुपात दे रखा है 5:3, यानी पी का रिलेशन दिया गया है यहाँ पर, पी का दिया गया रिलेशन 5 से और क्यू का रिलेशन दिया गया यहाँ पर है 3 से। यानी पी के स्थान पर हमें 5 रखना है और क्यू के स्थान पर हमें 3 रखना है। तो यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर हमें 3 रखना होगा। 3 की पावर तो पहले से दे रखी, माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 5 की पावर है 4 प्लस करेंगे, और यहाँ पर 3 की पावर दी गई यहाँ पर 4। 5 को यहाँ पर 4 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 625 देखने को मिलेगा। 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 81 देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे 625 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे 81, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर से 81 को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब 81 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 544 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, तो 625 में 81 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 706 देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर आंसर नहीं मैच कर रहा है, यानी इसे सिंपल किया गया होगा। अभी 2 से कट रही, काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4 लग जाएगा। 2 तियाँ 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, यानी 273 अनुपात 353 आएगा। 272 अनुपात 353, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए a बराबर दिया गया 5/4 इंटू में b है, b बराबर दिया गया 2/10 इंटू में c दिया गया है। a b c का मान पूछा है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख लेते हैं a/b। अब देखिए b इधर गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर संख्या कितनी बची है तो 5/4 ही बची है। अनुपात में लिखना चाहें तो a अनुपात यहाँ पर b हो जाएगा। a बराबर कितना यहाँ पर दिया गया 5 है और b बराबर कितना दिया गया 4, तो अनुपात के रूप में हमने लिख लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर b और c का निकालेंगे। b और c इधर गुणे में तो इधर हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर संख्या बचेगी 2 और बटे में आएगी कितनी 10। b c का अनुपात निकाल लेंगे, यहाँ पर b अनुपात c हो जाएगा। b कितना है 2 यहाँ पर दिया गया, c कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 10। तो b और c का हमने निकाल लिया। अब कंबाइन अनुपात इनका निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकाल देते हैं। a और b का कितना दिया गया 5 अनुपात यहाँ पर 4 दिया गया है, और b और c का कितना दिया गया 2 अनुपात यहाँ पर 10 दिया गया है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी बॉक्स बनाइए। इसके आगे कुछ नहीं तो बॉक्स बनाना। यहाँ पर इसके आगे है तो यहाँ पर 4 संख्या को रिपीट करना है, इसके आगे तो यहाँ पर संख्या 2 को रिपीट करना है। अब इसमें कॉमन कुछ भी मिल रहा हो तो काट देते हैं। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा। 10 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20 बताएंगे। यहाँ पर बचेगी संख्या 4, यहाँ पर संख्या बचेगी 5। तो इस तरह से हमारा एक नया अनुपात ABC का आया है 5, 4, 20। 5, 4, 20 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यदि 3y बराबर है a के और 6a बराबर है 3b के, तो y/b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ab का मान हम पता कर लेते हैं।
ठीक है। ए और बी का मान यानी ए बटा यहाँ पर लिख सकते हैं बी। बी इधर गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर संख्या बची थी 3 और इधर 6 जो है गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर हो जाएगा a बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर गुणे में था, इधर भाग में हो गया। और यहाँ a बराबर कितना निकल चुका है तो आप बताएंगे 3, तो a के स्थान पे 3 रखेंगे, पहले से इसमें 3 था, तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, यानी y बराबर हमें मिल गया कितना, 1 मिला है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर देखेंगे y अपॉन b बराबर y की वैल्यू कितनी है 1, b का मान कितना यहाँ पर दे रखा 6, तो 6 रख देंगे। तो y अपॉन b की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 बटा 6 हो गई, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, यदि m n अनुपात m माइनस n, यहाँ पर देखिए एक प्लस में दिया गया है m प्लस n, m माइनस n दिया गया और इसका बराबर में अनुपात दे रखा 7:5, यानी m प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 और m माइनस n की वैल्यू कितनी है 5। फिर बताना है m स्क्वायर m क्यूब दिया गया है, ठीक है, प्लस और n क्यूब ये प्लस में दिया गया, इधर वैल्यू माइनस में दी गई, इन दोनों का अनुपात बताना था क्या बनेगा। चलिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। m प्लस n का मान कितना दे रखा है 7 और m माइनस n का मान कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 5। इन दो समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, ये प्लस में n है, यहाँ माइनस में n है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर बने जाएगा 2m बनेगा, 7 5 हो जाएगा यहाँ पर 12, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12, यानी m बराबर कितना निकल के आ गया तो आप बताएंगे 6, ठीक है। और m की वैल्यू इस समीकरण में हम यहाँ पर अगर रख दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी n की। अब m के स्थान पे कितना रखेंगे 6, प्लस में n रहेगा बराबर में 7। अब n बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो इसमें से घट जाएगा, 7 से 6 घटेगा तो बचेगा कितना 1, यानी n बराबर कितना हो गया 1। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, m की पावर कितनी बना देंगे 3, क्योंकि m बराबर कितना 6, तो यहाँ पर 6 की पावर कितनी हो गई 3 प्लस, और n बराबर कितना 1, 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, 6 की पावर 3 रहेगी माइनस 1 की पावर यहाँ पर 3 रहेगी। 6 का यहाँ पर घन करेंगे तो आपको मिलेगा 216 और प्लस 1 कर देंगे अनुपात। अब 216 से यहाँ पर 1 को घटा देंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 217 अनुपात, इसमें से 1 कम पड़ जाएगा यानी कि 215। 217 अनुपात 215 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 217 अनुपात 215 यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए बी सी का यहाँ पर अनुपात दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पर ए बी सी डी को अनुपात में अरेंज किया गया है के बराबर है, यानी इसका मान हमें बताना है। तो ए के स्थान पर हमें 2 रखना है, बी के स्थान पर हमें 3 रखना है, सी के स्थान पर हमें 5 रखना है। तो चलिए वैल्यू इसमें रख लेते हैं। ए बराबर कितना है 2, अब बी बराबर कितना दिया गया है 3, अब बी फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सी कितना दिया गया यहाँ पर तो आप बताएंगे 5 अनुपात, अब सी फिर से रिपीट किया गया तो 5 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी थी 2, यानी 2 यहाँ पर था तो 2 यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से इनकी वैल्यू रखने के बाद आप नीचे जितने भी नंबर हैं जैसे 3 5 2 इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम इनका निकल के कितना आ जाएगा 3, एलसीएम किसका निकालेंगे 3 5 और 2 का निकालेंगे, इनका एलसीएम निकल के आएगा 30, ठीक है। ये लिस्ट नंबर है, ये 3 से भी कट जाती है, 5 से भी कट जाती है, 2 से भी कट जाती है, तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमारा जो आएगा इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 दशम 30 हो जाएगा। तो 10 दूना कितना हो गया तो आप बताएंगे 20 बताएंगे यहाँ पर। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2 2 पंचे 10, अब 15 पचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 75। तो इस तरह से हमारा एक नया अनुपात बन के आएगा 20 18 75, 20 18 75, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 1/a लिखा है, यानी अनुपात यहाँ ए बी सी में दिया रखा है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, और बराबर में अनुपात यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ की वैल्यू जो है इसमें शिफ्ट करेंगे। तो आप ए बी सी का अनुपात यहाँ पर जब भी बताएंगे ए बी सी का अनुपात, तो इसे आप अनुपात के रूप में लिखेंगे। अब कैसे,
1/, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं अनुपात में, और यहाँ पर लिखेंगे 1/3। अब बी वाला है ना दूसरे नंबर पे, इसके से स्थान पे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/5। अभी हमने बताया था इनको कैसे सॉल्व करना है। नीचे वाली वैल्यू को जब भी फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकाला करें। तो एलसीएम निकालना है तो नीचे वाले 2, 3, 5 का एलसीएम कितना निकल के आया 30। अब ये जो एलसीएम आएगा तो इन सभी के साथ यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा एलसीएम से। तो 30 यहाँ पर भी हो जाएगा, 30 यहाँ पर भी हो जाएगा। 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 छक्का 30, और 6 एकम कितना हो जाएगा 6। 3 एकम 3 लग जाएगा, 3.30 यानी 10 एकम कितना हो गया 10। 2 से काटेंगे 30 को तो कितनी बार में जाएगा 15 बार में, 15 एकम कितना हो जाएगा 15। तो ए बी सी का यहाँ पर नया जो अनुपात यहाँ पर बन के आया है 15:10:6, कितना निकल के आया है 15:10:6, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।